हेलो। जी भाई योहान साहब। जी, एक सवाल था, जैसे आप इस्लाम में ये मानते हैं कि जो लोग को इस्लाम का पैगाम नहीं मिला, फिर अल्लाह उनका दूसरा रीटेस्ट लेगा। तो मेरा ये सवाल है कि वो जो रीटेस्ट लेगा अल्लाह, तो उसका फॉर्मेट क्या है? मतलब ये मेरे को वो जानना था, एक और ये भी ओपिनियन जानना है, था कि वो एक ओपिनियन मतलब है कि उनका रीटेस्ट होगा कयामत के दिन। हाँ, वो एक ओपिनियन है। जो दूसरी ओपिनियन, और दोनों ओपिनियन में यानी ऐसा नहीं है कि वो वैसे ही किसी ने अपनी मर्जी से कह दिया, उनके दलाइल हैं। दूसरी ओपिनियन ये है कि एज लॉन्ग एज वो एक खुदा में यकीन रखते थे और अपनी अकल की बुनियाद पर रखते थे, तो उनका कोई टेस्ट वेस्ट नहीं होगा, सीधे जन्नत में जाएंगे। अच्छा। तो वो जो एक ओपिनियन है, तो उसमें उन्होंने फॉर्मेट क्या बताया कि जो रीटेस्ट होगा, तो रीटेस्ट इसका का फॉर्मेट फॉर्मेट ये क्या है रहेगा वहाँ पे? कि खुदा एक फरिश्ते को भेजेगा और उनसे ये कहा जाएगा कि जहन्नम में कूद जाओ। तो जो लोग जहन्नम में कूदेंगे वो समझ लें उनके बारे में तस्वुर किया जाएगा, माना जाएगा कि ये बिलीवर्स हैं, कि इन्होंने खुदा के हुक्म को माना और जहन्नम में कूदे, जबकि वो जहन्नम बज़ाहिर उनको दिख रही है लेकिन वो जहन्नम है नहीं। तो उनके लिए जन्नत मुकद्दर होगी, वो जन्नत में जाएंगे। और जो ये कहेंगे कि नहीं हम नहीं कूदते, तो उन्होंने खुदा मौजूद, कयामत मौजूद, उसके बावजूद भी इनकार कर दिया खुदा की बात का, तो वो जहन्नम में फेंके जाएंगे। अच्छा, फिर मेरे को तो ये लगता है कि वो जो फॉर्मेट आपने बताया, तो वो वाला फॉर्मेट में सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी कम दिख रहा है एज कम्पेयर टू अभी जो टेस्ट का हम बात कर रहे हैं। हाँ, तो आपको ऐसा इसीलिए नहीं मैंने लगता? दूसरी ओपिनियन दी ना, वो मान लो क्या है मसला। अच्छा, फिर उस टेस्ट में जो फेल हो जाएगा, फिर वो बोला कि इससे अच्छा तो मैं दूसरे जो उस दुनिया में था, जिंदा था, तब मेरे को पैगाम नहीं मिला, फिर उस टाइम मेरे को सक्सेस होने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होता, फिर वो ये भी आर्गुमेंट दे मैं सकता क्या है। कह रहा हूं, देखो ये जो मैंने आपको बात बताई है, ये हमारी यूनिवर्सल पोजीशन नहीं है। जो हाँ, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स हैं दुनिया में, वो इसी को बिलीव करते हैं कि मरने के बाद जिन लोगों तक पैगाम नहीं पहुंचा, अगर वो इस दुनियावी जिंदगी में अपनी लॉजिक और रैशनैलिटी की बुनियाद पर एक खुदा को मानते थे, नाम कुछ भी रखें, उनको कुरान का नहीं पता, रसूल का नहीं पता, इबादत का नहीं पता, वो जन्नत में जाएंगे, उनका कोई टेस्ट नहीं है। ये हमारी मेजोरिटी यानी मेन स्ट्रीम पोजीशन हमारी ये है। तो अब अगर कोई दूसरी पोजीशन है तो उसकी बुनियाद पर आप जज ना करें, मेन स्ट्रीम पोजीशन को देखें ना। मुफ्ती साहब, सवाल इनसे ये भी है कि आप तो भाई उस पोजीशन में नहीं आते ना, हाँ, आप जिस पोजीशन में आते हैं उसकी फिक्र करें ना आप। हाँ। अच्छा, और इससे एक पहले ये भी मैंने सवाल आपसे कहा था कि आप तक तो पैगाम पहुंच गया। मैंने इससे पहले आपको कहा था, एक शॉर्ट भी बल्कि बनी हुई है, आप तक तो पैगाम पहुंच गया। तो आप क्यों, आपको अपनी टेंशन होनी चाहिए कि यार मेरे लिए तो कोई एक्सक्यूज ही नहीं बचा ना। नहीं, पर अगर मैं उस रीटेस्ट का जो फॉर्मेट है उसमें मैं उतरता हूँ, तब तो मेरा नहीं उसमें उतरते भी ना, चांस होता है। नहीं उतरते, आप नहीं उतरते, आप तक पैगाम पहुंच गया, आपके लिए नहीं, कोई अब रीटेस्ट नहीं होगा। यही टेस्ट, यही है, यहीं पर मानना है या नहीं मानना, वट एवर यू वांट टू डिसाइड, इसी दुनिया में करना है डिसाइड, और नहीं, आपके पर लिए जायद आगे पटेल चलकर कोई एक्सक्यूज नहीं है। नहीं, पर जायद पटेल साहब ने बोला था कि पैगाम अच्छे तरीके से पहुंचा, मतलब कि पूरा 100% पहुंचना चाहिए, मतलब कि थोड़ा बहुत ऐसा आधा अधूरा इस टाइप का पहुंचने से वो काउंट नहीं चलो, होता, ऐसा उन्होंने मैं पूछता हूँ, अभी रुक जाइए, मैं पूछता हूँ एक मिनट। आपके हाँ। नजदीक इस्लाम के एतबार से एक अल्लाह मौजूद है या नहीं? हाँ, वो तो है। ठीक है, इस्लाम के एतबार से आप जानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी रसूल है? हाँ, वो तो मानता हूँ, पर कुछ ठीक है, कादियानी क्या लोग का आप, वीडियो देख रहे हैं होल्ड ऑन, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम के एतबार से 4 इबादतें हैं, नमाज, रोजा, हज और ज़कात? हाँ, जानता हूँ। ठीक, क्या आप जानते हैं कि इस्लाम में जन्नत और जहन्नम का कॉन्सेप्ट है? हाँ, जानता हूँ। क्या आप जानते हैं कि कयामत का कॉन्सेप्ट है? हाँ, जानता हूँ। इस्लाम मुकम्मल तरीके से पहुंच गया आपके पास। पर भाई मैं पूरा तो लाइव गवाही भी दे रही है। वो असर भाई आ गए, अहलन अहलन, अस्सलाम वालेकुम। नहीं, पर जी, मतलब मैं जितना इस्लाम और बाकी रिलीजन पढ़ता हूँ, तो मतलब कुछ मेरे को मोरालिटी में कुछ अच्छा नहीं लगता, और साल्वेशन के पर्सपेक्टिव से भी मुझे कुछ चीजें मतलब आपने सही नहीं कहा लगता। कि जैद पटेल भाई के हवाले से कि इस्लाम मुकम्मल तरीके से, तो मुकम्मल तरीके से आप तक पहुंच गया, बाकी जो है हाँ, वो नुआंसेस और इसके अलावा जो डिटेल्स हैं वो एक अलग मसला है। तो जिन डिटेल्स की आप बात कर रहे हैं वो तो बहुत से मुसलमानों को भी नहीं पता होती हैं। हाँ, जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स हैं वो आपको पता चल गए हैं, अब आपके लिए कोई एक्सक्यूज नहीं बचा। अच्छा जी, मैं मतलब अभी रिसर्च कर रहा हूँ थोड़ा, तो और मतलब मेरा जो डिटेल टेक योर टाइम बिफोर इट्स टू लेट। जी,
मतलब मेरा जो डिटेल्स वगैरह था अंदर का डिटेल्स जैसे मोरालिटी हो गया, साल्वेशन हो गया, तो वो सब मैं अभी रिसर्च कर रहा हूँ। तो वो जब मेरा क्लियर हो जाएगा तब मैं इस्लाम कर सकता हूँ कन्वर्ट। ये मैं अभी सोच रहा हूँ। आप रिसर्च कर लें, मैं कभी हरगिज ये नहीं कहूंगा कि नहीं बगैर रिसर्च के आधी अधूरी नॉलेज पर आप कन्वर्ट हो जाएं, लेकिन मैं आपसे ये चाहूंगा कि रिसर्च प्रॉपर करें, जल्दी करें, और बिकॉज यू नेवर नो आपके पास कितना टाइम है। खुदा आपकी उम्र तवील करे, लेकिन ये कि आपको पता नहीं, हमें पता नहीं है, तो इसलिए इसमें डिले नहीं करना चाहिए। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है ना, तो बाकी जो डिटेल्स है वो क्लियर होती रहेंगी। तो असल जो चीज है, जो फंडामेंटल्स होते हैं किसी रिलीजन के, असल वो मैटर करते हैं। फंडामेंटल्स आपको क्लियर होने चाहिए, और वो हो गए होंगे कि भाई क्रिश्चियनिटी ये मानती है, जूडिज्म ये मानता है, हिंदुइज्म में ये फलसफा है फंडामेंटल्स का, इस्लाम में ये है। मैंने आपको चंद चीजें बताई, ये सारी फंडामेंटल्स हैं। अगर आपको ये चीजें समझ में आती हैं तो आई डोंट थिंक कि आपको मजीद टाइम चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं कि आप रिसर्च करें तो करें, नो प्रॉब्लम। जी शुक्रिया इसके लिए। और फंडामेंटल्स में मेरा एक सवाल था, मतलब पूछ सकता हूँ? हाँ पूछें। जैसे आप ये आर्गुमेंट देते हो कि कुरान गॉड की तरफ से, और इसका रीजन आप ये देते हो कि क्योंकि गॉड का जो कॉन्सेप्ट है उसका परफेक्ट जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके बुक में पाया जाता है। तो मेरा ये सवाल है कि मान लो कि मैं एक बुक लिखा हूं और मैं आपका परफेक्ट डिस्क्रिप्शन उस बुक में लिख दिया, तो क्या उसके बाद मैं जो भी लिखूं, क्या उसका स्टेटमेंट आपने बताया ये प्रूव हो जाएगा? मतलब ये आप सवाल था। इस सवाल को दोबारा, हाँ। पहला जो सेक्शन है ना सवाल का, दोबारा कहिए, उसी के अंदर देखिए क्या प्रॉब्लम है, दोबारा बोलिए। आप कुरान को इसलिए मानते हैं, आगे? बिकॉज कि आपने गॉड का पूरा परफेक्ट डिस्क्रिप्शन दिया है कि उसका कैरेक्टरिस्टिक एट्रीब्यूट आपने उस गॉड का 100% करेक्ट दिया, इसीलिए कुरान वो को आप नहीं, इसीलिए वो वर्ड ऑफ गॉड है वो। नहीं, वर्ड ऑफ गॉड। हम खुदा के कैरेक्टरिस्टिक्स को इसलिए मानते हैं कि कुरान में है, कुरान को इसलिए नहीं मानते कि कुरान में कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अच्छा, समझ में आया? हम खुदा के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इसलिए मानते हैं कि कुरान में लिखे हुए हैं। अच्छा। ना फिर कि मान लो कि अच्छा, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन मान लो कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड इस्लाम में, तो वो एक और रिलीजन में भी आ जाएगा, फिर आप उन दोनों में से किसको मानेंगे फिर? मैंने जो रमजान में पहली स्पीच की थी रब्बानियत वाली, जो आपने सुनी भी, जिसके बारे में आपने पिछली स्ट्रीम में सवाल भी किया था, उसमें सवाल का जवाब मैं दे चुका हूँ कि क्यों इस्लाम में जो कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड है वही मेक सेंस करता है, कोई दूसरा नहीं करता, किसी दूसरे रिलीजन। मान लो और एक किसी इंसान ने एक बुक लिख दिया और उसने भी सेम टू सेम कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड लिख दिया वहां पे, तो फिर उसका उस बुक को हम क्यों नहीं मानेंगे फिर? उस इंसान को भी देखा जाएगा और उस बुक का जो स्टैंडर्ड है उसको भी देखा जाएगा कि वो स्टैंडर्ड क्या है। मिसाल के तौर पर अगर हम, अच्छा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन मैं चलो एक जो बहुत ज्यादा कॉमन एस्पेक्ट है जो मुसलमानों को, गैर मुस्लिमों को पता है, वो उसका लिटरेरी एस्पेक्ट है। मिसाल के तौर पर अगर आप क्या समझते हैं कि इंग्लिश में सबसे आला लिटरेचर किसका होगा? कोई एक नाम? जोहन भाई कोई एक नाम बताएं। कोई एक नाम? शेक्सपियर, मिल्टन, शेक्सपियर। हाँ, शेक्सपियर का नाम। शेक्सपियर का नाम, ठीक है। अच्छा, उर्दू लिटरेचर में कोई नाम है जहन में, बहुत आला किस्म का लिटरेचर जिसका हो? है ना, वो आपके मतलब दोस्त है जावेद अख्तर। अच्छा, जावेद गालिब का नाम ले लें, जावेद अख्तर का नाम ले रहा हूं। जावेद अख्तर तो सी ग्रेड शायर है बेचारा, तो मिर्जा गालिब का नाम ले लेते हैं। हाँ, जावेद अख्तर के दादा बड़े जबरदस्त शायर थे। तो खैर एनीवेज, तो गालिब हैं, इकबाल हैं, ये सारे हैं। तो आज अगर कोई लिटरेचर की में कोई अचीवमेंट करना चाहता है ना, तो उसके सामने ये सब मौजूद हैं, उनके लिटरेचर से असर अंदाज होकर, उनके लिटरेचर से मुतासिर होकर वो अपनी बात रखेगा। कहीं वो गालिब की कॉपी करेगा, कहीं वो इकबाल की कॉपी करेगा। लेकिन आपको कुरान में अरबी जबान में जो बहुत बड़े बड़े नाम है ना लिटरेचर में, इमराउल कैस है, या इसी तरीके से क्या कहना चाहिए, बाद में चलकर मुतनब्बी है, और उससे पहले अंतरा इब्न शद्दाद हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत सारे बड़े बड़े शुअरा और लिटरेरी इंडिविजुअल्स गुजरे हैं। कुरान ने इनमें से किसी एक की भी कॉपी नहीं की।
कुरान ने अपना एक स्टैंडर्ड सेट किया. अब अगर कोई भी इंसान लिटरेचर की किताब लिखेगा जिसकी बुनियादी हैसियत क्या है कि वो लिटरेरी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मैग्निफिसेंट बुक है, तो उसमें कहीं ना कहीं किसी के कलाम की से वो मुतासिर होगा. एक जबरदस्त वीडियो मैंने कुछ दिन पहले देखी, एक शिया स्कॉलर है, तो वो वीडियो काफी वायरल हो रही है, तो मैं उसका रेफरेंस दे रहा हूं. उन्होंने गालिब के 2 अशार पढ़े. अब गालिब देखें कि उर्दू दुनिया का कितना बड़ा नाम है. तो उन्होंने एक तो उसकी जवानी का शेर पढ़ा और एक उसके बुढ़ापे का. जवानी के जो अशार हैं वो इतने मुश्किल हैं कि ऐसा लगता है कि वो पूरी फारसी है, लेकिन जो बुढ़ापे के अशार हैं वो बहुत आसान है, उसमें फारसी का कोई लफ्ज मौजूद नहीं है. तो एक आदमी की फिक्र, उसका ख्याल और उसका जो अंदाज है वो बदल जाता है ओवर टाइम. उन्होंने इकबाल की भी मिसाल दी. इकबाल की जो मिसाल है वो इस तरीके से कि एक जमाना था इकबाल की फिक्र का, जो उनकी जो आइडियोलॉजी थी वो क्या थी कि जी वो प्रो डेमोक्रेसी हैं, जरा लिबरल हैं, लेकिन उसके बाद उनकी जिंदगी के अंदर इनकलाब आया कि अब वो एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी लिबरलिज्म है. तो ये 360 का चेंज है. आपको इस्लाम में, कुरान में आपको फिक्र की तब्दीली नहीं मिलेगी. पहले दिन अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी है. आखिरी आयत में भी अल्लाह एक है, उसकी इबादत करनी है. यही पैगाम दिया गया ना. उस पैगाम के अंदर कोई बुनियादी तब्दीली नहीं है और लिटरेचर में किसी की कॉपी नहीं है. तो ऐसी कोई किताब लाके दिखा दो. तो मतलब आप बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि कोई भी किताब में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होना चाहिए, आप यही बताना चाहते हो ना? किताब में और किताब के लिखने वाले में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं होना चाहिए. आज मैं किताब लिखूं और कल को मैं फिर कोई दूसरी बात कर दूं अपनी किताब के मुकाबले में, तो ऑब्वियसली बात है कि फिर मैं एक इंसान हूं. लेकिन अगर खुदा ने जितनी किताबें नाजिल की, सब में जो बुनियादी जो फंडामेंटल्स है वो एक ही है. खुदा एक है, इबादत उसी की होनी है. रोज कयामत का दिन होगा और लोगों को मारकर जिंदा किया जाएगा. ये हजरत आदम से लेकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इसमें कोई चेंज ही नहीं है. मुफ्ती साहब, मैं एक चीज ज़िमनी तौर जी, पर कर दूं. go ahead. आपकी बात से मुझे याद आया, हम मैट्रिक के ज़माने में हमारे मैट्रिक के ज़माने में उर्दू पे बहुत जोर दिया जाता था. आजकल तो हालात बहुत मुख्तलिफ हैं. तो हमें गालिब की ज़िंदगी के 3 अदवार पढ़ाए जाते थे कि उनमें फ़र्क क्या है. तो उसमें था कि सहल तरीन जो उनका दौर था, फिर हर दौर का एक नुमाइंदा शेर भी होते थे. वो शेर भी मुझे याद थे, बहुत अरसा हो गया, शायद मैं उसमें कुछ गलती कर दूं. कि आसान तरीन दौर का नुमाइंदा शेर उनका था कि दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है. बड़ा आसान सा, कोई मुश्किल नहीं है. और जो फिर मीडियम दौर था जिसमें कुछ गहराई थी, उसका नुमाइंदा शेर हमें पढ़ाया गया था कि गम से खूगर हुआ इंसान तो मिट जाता है गम, मुश्किलें मुझ पे पड़ी इतनी कि आसान हो गई. और जो उनका मुश्किल तरीन दौर है, उसका जो नुमाइंदा शेर था वो था कि नक्शे नाज बुते तनाज बा आगोशे रकीब, पाए ताउस पे खामाए मानी मांगे. हमें उस वक्त भी इसका मतलब नहीं पता था और आज भी नहीं पता, बस ये अल्फाज ज़हन में रह गए. यूहान से पूछे, यूहान को समझ में आया कि नहीं? नहीं, मुझे कुछ तो समझ ही नहीं आया. अच्छा, पहला वाला आया? कौन सा वाला? कैसर भाई, आसान वाला, सबसे पहला जो उनका. जी, दिले नादां तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है. आखिर इस दर्द की दवा क्या है, नहीं समझ में आया? नहीं आया, आप थोड़ा समझा दे. आखिर इस दर्द की दवा क्या है, ये आपको नहीं समझ में आया? हाँ, ये समझ में आ गया, पर किस दर्द का बात करें? नहीं, वो अलग बात है. वो अलग है. हाँ, वो एक इंटरप्रिटेशन में चले गए, लेकिन जो लफ्ज हैं वो तो आपको समझ में आ गए ना कि यार दर्द की बात हो रही है, दवा की बात हो रही है, ये सारे अल्फाज है ना. और जो उनका जो तीसरा शेर कैसर भाई ने पढ़ा था वो तो मुझे भी नहीं समझ में आया, उनको किसी को नहीं समझ में आया क्या है वो. वो मतलब सिर्फ आसिम इफ्तिखार भाई को समझ में आया होगा, और आसिम भाई कहना चाह रहे होंगे कि बेटा ट्यूशन लेने कभी घर आना यूहान भाई. मुफ्ती साहब, इसमें मैं एक पॉइंट ऐड करना चाह रहा था कि एजाजुल कुरान पे कुछ मैंने लेक्चर सुने थे, उसमें एक पॉइंट ये था कि कुरान यानी कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से 2 चीजें साबित है. एक कुरान है और एक सुन्नत है जिसको हम हदीस कहते हैं. और दोनों का उसलूब देखें तो दोनों पता चलता है कि एक आदमी के नहीं है. सही, बिल्कुल. ये कैसे मुमकिन है कि एक, और ऐसी नहीं है कि कुरान शरीफ जो है वो लिखी हुई किताब है, वो भी बोली हुई किताब है, यानी बोली हुई बात है, जैसा कि हदीस बोली हुई है. तो ये एक नामुमकिन चीज है कि एक इंसान जो है वो 2 उसलूब कंटिन्यूअसली 23 साल तक मेंटेन कर ले. ये पॉसिबल ही नहीं है. पॉसिबल नहीं, बिल्कुल सही, जबरदस्त. तो कुरान के उसलूब को पढ़ लें, अगर आप 2 साल पढ़ लें कुरान के उसलूब को, 2 साल पढ़ लें हदीस के उसलूब को,
آپ اگر سوئے بھی رہیں گے، کوئی آ کے حدیث آپ کو سنائے گا تو آپ سمجھ جائیں گے یہ قرآن نہیں ہے. جی ہاں. اگر کوئی قرآن آ کے سنائے گا تو آپ فوراً سمجھ جائیں گے کہ یہ حدیث نہیں ہے. یعنی کہ اتنا ڈسٹنکٹ ہے ایک دوسرے اسلوب سے. ایک تو یہ چیز یہ بھی پاسبل ہے، بات نہیں ہے. ایک چیز یہ بھی ہے کہ یہ بھی پاسبل نہیں ہے کہ ایک آدمی 40 سال تک کے خاموش رہے بالکل، کوئی یعنی اپنا کوئی لٹریری ورک پیش ہی نہیں کر رہا ہے. اس نے پہلا لٹریری ورک 40 سال کے بعد جا کر پیش کیا اور ویسا کہ وہ پوری دنیا کے اندر ایک مثال بن گیا کہ اس جیسا کوئی دوسرا کلام نہیں پیش کر سکا. یہ بھی ہے، اگر ایک آدمی کو لٹریچر کے یا رائٹنگ کے یا کلام کے کسی بھی مرتبے پر پہنچنا ہے تو وہ آہستہ 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 پروگریس کر کے پہنچتا ہے. جیسے غالب کی بھی مثال سب کے سامنے آ گئی، اقبال کی مثال آ گئی. آہستہ آہستہ آپ جاتے ہیں اور آپ اپنی جوانی سے وہ لکھنا شروع کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر پختگی آتی ہے. آپ نے جوانی سے کوئی کام نہیں کیا اور اچانک 40 سال میں آپ نے ایک ایسا کلام پیش کر دیا اور اس سے پہلے نہ آپ کے گھر والوں کو پتا تھا نہ آپ کے باہر دوستوں کو پتا تھا. یہ کیسے پاسبل ہے؟ اس میں یہ بھی ہے مطلب کہ اگر یعنی کہ وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام ہوتا تو ہم یہ بھی دعویٰ کرتے کہ حدیث بھی معجزہ ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ حدیث معجزہ ہے، ہم تو صرف قرآن کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ معجزہ ہے. حدیث ایک انسان سے آ رہا ہے، وہی انسان سے آ رہا ہے جو قرآن ہمیں پیش کر رہا ہے. لیکن قرآن اللہ کی طرف سے آ رہا ہے تو وہ معجزہ ہے، اس کے ہونے کی دعویٰ کرتے ہیں. لیکن حدیث کا ذخیرہ وہ بھی حالانکہ فصیح اور بلیغ ہے، اور عربی کا ذخیرے میں بہت کہ تمام شعراء اور تمام جو لٹریری ورک ہیں اس سے وہ بہت اعلیٰ ہے، لیکن اس کو ہم معجزہ نہیں کہتے. تو اس سے بھی یہ نہیں کہ ان کو سمجھنی چاہیے کہ قرآن کس طریقے سے اللہ ہی کا کلام ہے، وہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے. ماشاءاللہ. تو بھائی یوحان صاحب، اب آپ کے سارے سوالوں کا جواب ہو گیا فنڈامنٹلز کے تعلق سے. میں نہیں سمجھتا کہ اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز رہ گیا ہے. پر مطلب جو ڈیٹیلز میں میرے کو بہت مطلب اختلاف ہے، مطلب بہت ایسے ٹیچنگز وغیرہ ہے، مطلب موریلٹی سے ہو یا پھر یہ سالویشن کے ریلیٹڈ ہو. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ وہ بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. بنیادی چیز جو ہے وہ فنڈامنٹلز ہے. اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ خدا موجود ہے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ خدا نے انسان کو ٹیچنگز دی ہیں تو مورالٹی اب ایک بہت سیکنڈری چیز رہ گئی. چونکہ اب آپ اگر مورالٹی کی بنیاد پر خدا کو جج کر رہے ہیں تو پرابلم پتا کیا ہو رہی ہے؟ وہ یہ ہو رہی ہے کہ آپ اپنی مورالٹی کی بنیاد پر اس کریٹر کو جج کر رہے ہیں جس کریٹر کو آپ موجود مان چکے. نہیں، پر مورالٹی تو آبجیکٹیو ہے. آپ یہ بھی پچھلے مطلب ہمارے ڈسکشن میں آپ نے ثابت کیا تھا کہ مورالٹی آبجیکٹیو ہے. مورالٹی میں ذرا آپ کسی ایسی چیز کو ثابت کر دیں کہ جو غلط ہو اسلام میں. یہ پھر مطلب یہ تو کیونکہ میں تو اتنا حدیث وغیرہ نہیں پڑھا، پر مطلب میں کچھ پاکستانی ایتھسٹ کا مطلب یوٹیوب دیکھتا ہوں تو ان سے بہت نیگیٹو چیزیں ان کے لکھی جاتی نزدیک ہے. تو آبجیکٹیو مورالٹی پائی نہیں جاتی. نہیں، پر آبجیکٹیو مورالٹی تو پائی جاتی ہے. جیسے مرڈر ہو گیا تو وہ سب کے نزدیک آبجیکٹیولی غلط ہے. تو اس میں اگر کوئی ایسا اگر ورس مل جائے گا جہاں پہ مارنا لکھا گیا تو پھر اس کو تو ہم غلط بول سکتے ہیں، چاہے وہ ریلیجن کی طرف سے ہو یا پھر کس کی طرف سے بھی ہو. اگر دیکھیں قرآن کریم نے کیا تعلیم دی ہے کہ کسی انسان کو نہ مارو الا یہ کہ اس کو مارنا درست ہو. اب مارنا کب درست ہوگا؟ مثال کے طور پر ٹیررسٹ ہے، آپ ٹیررسٹ کو آپ اس کا ہار کوئی پہنائیں گے پھولوں کا؟ ریپسٹ ہے، اس کو پھولوں کا ہار کوئی پہنائیں گے؟ یا مرڈرر ہے تو آپ اس کو obviously بات ہے کہ ایگزیکیوٹ کریں گے. تو اس کو مارنا درست ہے. یہ کوئی نہیں کہتا، کوئی بھی آئیڈیالوجی یہ نہیں کہے گی کہ نہیں یہ مکمل طریقے سے اس کو کسی بھی انسان کو مارا ہی نہیں جا سکتا کبھی بھی. یہ پاسبل نہیں ہے. پر یہ بائبل میں ہم مطلب مار سکتے ہیں. بات قرآن کی ہو رہی ہے، بات قرآن کی ہو رہی ہے. تو یہ آبجیکٹیو مورالٹی میں 5-6 چیزیں آتی ہیں. میں انشاءاللہ کسی اور موقع پر اس پر بات کروں گا، اور میں بات کر بھی چکا ہوں کئی مرتبہ، لیکن چلو پھر کسی دن بات کریں گے. آپ سے بات بہت لمبی ہو گئی ہے، آپ اپنی ریسرچ کریں، پھر انشاءاللہ بات کریں گے. ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی، میں ریسرچ کروں گا اور سوال ہوگا تو آپ کے پاس آؤں گا. یوحان بھائی بس ایک کمنٹ ہے کہ the atheists are the last person who will talk about morality. ٹھیک ہے؟ ہاں. قیصر بھائی کی جو ڈیبیٹ ہوئی تھی ملحد سے، جس کی ویڈیو کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، اس میں تو انہوں نے اعتراف کر لیا تھا نا ملحدوں نے کہ بھائی ہماری تو کوئی مورالٹی نہیں ہے. نہیں، پر وہ کسی کانٹیکسٹ میں بولا تھا نا کہ ایبسولوٹ ایسا کچھ نہیں ہے، پر فلسفی کے حساب سے ہے. مطلب انہوں نے یہ بولا تھا. میں کہتا ہوں کہ مورالٹی ایبسولوٹ نہیں ہے اور آپ مانتے ہو ایبسولوٹ ہے، تو آپ مورالٹی کے تعلق سے کوئی بھی بات ملحدوں کی کیسے سن سکتے ہو؟ ان کے نزدیک ایبسولوٹ کچھ نہیں اور آپ کے نزدیک ایبسولوٹ ہے.
हाँ मॉरलिटी में पर इख्तलाफ है, पर उनका जो बिलीफ सिस्टम है कि गॉड नहीं है, तो वो हमारा मैच करता है ना, इसीलिए हम उनको उस कॉन्टेक्स्ट में हम ये उनको मैच करता है सपोर्ट। कि आप यानी इत्तेफाकी तौर पर एक बुद्धिस्ट फैमिली में पैदा हो गए, कन्वर्ट नहीं हुए बुद्धिज्म। दैट्स इट। अब हो क्या रहा है आपके साथ, मैं बात लंबी हो रही है, मुख्तसर करूंगा कि आप हाँ। पैदा तो बुद्धिस्ट घराने में हो गए और बुद्धिज्म इज नॉट मेकिंग सेंस। चूंकि आपने हम मुसलमानों की बातें सुन ली है, तो आपको लग रहा है कि यार सच्चाई तो यहां पर है, लेकिन मैं बुद्धिज्म छोड़ूं तो कैसे छोड़ूं। ये जो मुश्किल है ना, इस घाटी को आप उबूर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह दुआ करूंगा कि आप उबूर करें जल्दी। जी ठीक है? जी हाँ जी, कैसर भाई का तो स्ट्रीम होता रहता है, तो मैं जो मेरे को लगता है कि अच्छा बात है तो मैं कंपैरिजन करूंगा। अगर मेरे को लगा कि नहीं मेरे को इस्लाम का पॉइंट अच्छा लग रहा है, तब हाँ धीरे धीरे आगे अगर अच्छा लगा तो कन्वर्ट कर लूंगा। ठीक, बहुत बेहतर, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें सही है। इंशाअल्लाह।